ठीक है, तो हम वापिस स्टोरी पढ़ रहे हैं, स्टोरी को समझिए। चलिए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, लॉन्ग एगो ए वॉइस ओल्ड मैन कॉल्ड हेमागुची lived as top a hill overlooking a village in the coastal area of Japan। ठीक है, यानी कि ए लॉन्ग एक बहुत समय पहले एक वॉइस ओल्ड मैन, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि जिसका नाम हेमांगुची था, एक वो रहता था, कहाँ पर रहता था, एक टॉप लिव्ड रहता था, टॉप ए हिल ओवरलुकिंग ए विलेज, यानी कि एक ऊंची पहाड़ी पर रहता था, जहां पर जो है विलेज के सामने पहाड़ी थी, जो इन द कोस्टल एरिया ऑफ जापान, है ना। कोस्टल का मतलब यहाँ पर तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र जापान में है, उस एरिया में वो एक जो है गांव के सामने रहता था। ठीक, ही वॉज लव्ड, ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल द विलेजर्स। वो जो है सारे गांव उसको प्रेम और उसको आदर सम्मान देते थे, रिस्पेक्टेड, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उसको प्रेम करते थे, तो करते थे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज ए वॉइस, क्योंकि वो क्या बुद्धिमान था, बहुत एक जानकार व्यक्ति, उसको बोल सकते बहुत ज्यादा जानता था व्यक्ति था, काइंड काइंड भी था, दयालु भी था, एंड हेल्पफुल, और सबकी मदद करता था, इस प्रकार का वो व्यक्ति था। दे वुड फॉन्डली कॉल हिम ए ग्रैंडफादर, और उसे सभी जो है प्यार से, इसको यहाँ पर फॉन्डली का मतलब क्या होता है, प्यार से। ठीक है, इसका फॉन्डली मतलब यहाँ पर प्यार से हो जाएगा, कि उसको सभी प्यार से जो है क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर बोलते थे। द विलेजर्स ऑफ्टन कंसल्ट हिम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, तो वहाँ के जो विलेजर्स थे, गांव वाले जो थे, वो उस पर हमेशा जो ये उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो वो उनके पास जाते थे, है ना, कि हमारी जो प्रॉब्लम ये है, वो उनको सॉल्व करवाने के लिए, वो कंसल्ट करवाने के लिए, सलाह के लिए, कंसल्ट का मतलब यहाँ पर सलाह के लिए, हमेशा अक्सर को का मतलब अक्सर अक्सर वहां पर वो जाते थे। ही वुड हीव देम गुड एडवाइस, उनको एक अच्छी एडवाइस देता था, है ना, हमेशा उनको अच्छी एडवाइस देता था। ठीक है, वन डे, एक दिन हिमागुची पी, इसको पी डबल ई आर लिखना, इसको पी डबल ई पी कर देना, पी 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 डबल झाका, आउट ऑफ द विंडोज ऑफ हिज हाउस, उसने उसके घर की खिड़की में से झांक कर देखा एक बार, एक दिन समय, एंड सा, और देखा कि द विलेजर्स वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल। The villagers were prepare for their annual harvest festival। जो है सभी विलेजर जो है वहाँ पर उनके क्या, उनका त्योहार उनको मना रहे थे, मतलब जो फसल कट जाती है उसके पास बाद जो है त्योहार मनाते हैं, वो त्योहार मना रहे थे। इट वॉज वेरी हॉट एंड सल्टी, इट वॉज वेरी हॉट एंड सल्टी, ये वाला पॉइंट चल रहा है अपना, कि इट वॉज ए वेरी हॉट एंड सल्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ए सॉफ्ट ब्रीज बिलो फ्रॉम द सी, वहां पर थोड़ा सा जो गर्म सा ऐसे जलता हुआ, ऐसा आग की तरह लपेट जलते हुए एक सॉफ्ट ब्रिज बिलो फ्रॉम द सी, एक उस समुद्र की तरफ से एक वेव्स आता हुआ दिख रहा था, मतलब एक हवा सी चलती हुई दिख रही थी उनको। सुन ही सा द व्यूज वेव्स इन द सी, और थोड़ी सी देर बाद उन्होंने देखा कि एक जो बहुत बड़ी वेव्स, लहर, लहर आते हुए उन्होंने समुद्र की ओर से देखा। दे लुक्ड द डार्क एट सेटिंग्स, दे लुक द डार्क एट सेटिंग, है ना, वो क्या लग रही थी, डार्क एट settings। The villagers were so ignored in harvesting their rice and they did not notice anything। जो वहाँ के जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, क्या थे, वो सभी उसमें लगे हुए थे, है ना, वो सभी जो है उसमें लगे हुए थे, उनका ध्यान उधर नहीं गया था।
वो जो है उनका ध्यान उधर नहीं गया हुआ था, वो इधर ध्यान नहीं देख रहे थे, ठीक है। फिर इसके बाद Hemaguchi knew this was a tidal was wave and would soon engulf the village. उसने देखा कि ये जो लहर आ रही है ये बहुत जल्द, बहुत कम समय में जो है इस गांव को जो क्या कर देती है, बर्बाद कर देगी, खराब कर देगी। तो हाउ टू अलर्ट द विलेजर्स, उसने सोचा कि गांव वालों को कैसे बताएं कि इससे कैसे बचा जाए। तो ही थॉट क्विकली, उसने जल्दी से सोचना शुरू किया। देन फिर ही रन टू हिज प्लॉट, वो दौड़ के अपने प्लॉट, अपने खेत की तरफ गया। वेयर द स्टेक्स ऑफ राइस ले एंड सेट फायर टू देम वन बाय वन, जहां पर उसने जो वहाँ जो चावल की जो धान था उसको जो है उसको वहां पर लेटा रखा था, रख रखा था नीचे। उसने क्या करा, उसने सेट फायर, आग लगाई उसने। फायर टू देम वन बाय वन, वो सब में एक एक करके उसने क्या करा, फायर आग लगाना शुरू किया। द फ्लेम्स फ्रॉम द बर्निंग राइस लेफ्ट, जो धीरे धीरे से जो है वो सभी क्या हुए, जलना शुरू हुए, है ना। और उसके बाद जो है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The flames from the burning rice leaped skyward, blazing brightly. जब धीरे धीरे सब जो है वो जलने लगे तो उनकी लपटें जो है बादल की ओर, स्काई आकाश की ओर जो है ब्राइटली, मतलब तेज से उसमें जाने लग गई थी। और वो जो है उधर, जैसे अब हमारे भी जो खेत के आसपास जब कोई दिखता है जैसी आग लगती है तो बादल की तरफ जो है ऐसे लपटे समान में दिखती है। द विलेजर्स सा द स्मोक एंड वंडर्ड, जब विलेजर ने, गांव वालों ने उसको देखा तो स्मोक, धुआं को देखा और वंडर, आश्चर्य हुआ उनको, है ना, आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो रहा है। वाई हुमांगुची वाज डूइंग दिस, कि हुमांगुची जो है ये क्या कर रहा है। दे थॉट्स ही वाज क्रेजी, वो सब विचार करते सोचते हैं कि क्या क्रेजी हो गया, वो पागल हो गया। बट दे रन अप टू वेयर ही स्टूड, लेकिन वो सब वहां से दौड़े जहां वो खड़ा था। वंस दे रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल, और सभी वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, एक हिल पर, टॉप पर पहुंच गए। दे लुक्ड, वो देखते हैं वहां से, डाउन एट द सी एंड ए शॉटेड लाउडली, वहां से वो सब देखते हैं कि जो समुद्र उधर से बहुत प्रहार एकदम से जो है वहां पर तैयार, मतलब एक हवा की तरफ, एक वेव की तरफ, एक लहर की तरह जो है वो आने के लिए तैयार है। लुक लुक, देखो देखो, ए टेरिबल टाइडल्स वेव इज कमिंग, एक बहुत खतरनाक लहर जो है इधर आ रही है, इधर आने वाली है ना। इन नो टाइम द वेव्स हैड struck the villagers and destroyed their houses, carrying away ऑल ऑफ द फैशंस, यानी कि उनकी जो है सारी की सारी जो जितनी संपत्ति जो है, फैशंस का मतलब यहाँ पर संपत्ति जो है, सारी की सारी संपत्ति वो क्या हो जाएगी, नष्ट कर देगा, कुछ ही समय में वो नष्ट हो जाएगी। एंड द पीपल स्टिल, और पीपल सभी जो वहां पर खड़े रह गए, मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाए, और सारी की सारी फसल उनकी क्या हो गई, बर्बाद हो गई, है ना, बर्बाद। उसके बाद जो है सारी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई, ठीक। Silent and shocked to see the sudden cast crop that had befalls them, और वो वहां पर कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि हिमांकुची बाय हिज सैक्रिफाइस, हिमांकुची जो बलिदान दिया है, had saved the lived the hundreds of villagers, जिसने इतने हजारों की संख्या में लोगों को बचाया। सेवरल इयर्स लेटर देन, कुछ साल बाद, बहुत साल बाद जो है क्या होता है, बहुत साल बाद लेटर द विलेज रिवाइव्ड, जब वहां पर वापिस से जो है पुराना रिवाइव होता है ना, वापिस से जो है क्या बोलते हैं उसको, जो रिवाइव हुआ, जिंदे मतलब वापिस से उस गांव का जो है उद्धार हुआ, वापिस से गांव बना नया, लोग उसमें बसने आए। विलेजर्स नेम हिज हिमांगुची, जब लोगों ने उसके बाद क्या रखा, हिमांगुची उस गांव का नाम रखा, है ना, द डेंटी। और वहां पर डेंटी का मतलब यहाँ पर देवता, है ना,
और हेमांगुची देवता नाम रखा। एंड बिल्ट ए टेम्पल अस ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम एंड प्रेयर्ड देयर यस एवरी डे। और वहां पर उन्होंने जो है उनकी एक उनका एक मंदिर बनवा दिया। बिल्ड ए टेम्पल्स अस ए साइन ऑफ रिस्पेक्टेड ऑफ हिम एंड प्रेयर्ड देयर एवरी डे। और उन्होंने वहां पर उनका क्या बना दिया, मंदिर बना दिया, और उनके नाम से वो जो है गांव बस गया, है ना। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आपको वापिस से आप इस वीडियो को आप वापिस देख लेना, है ना। इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वीडियो वापिस जो ऑनलाइन वीडियो चल रहा है ये वापिस से जो है आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देख लेना। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इसमें, हिमांगुची ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द विलेजर्स बाय, कि हिमांगुची ने जो है ग्रामीणों का ध्यान कैसे आकर्षित किया, है ना, कि उसने क्या किया ऐसा जो उनका है ग्रामीणों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया था, है ना। कि ऐसा क्या किया उन्होंने कि जो है उनका सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित हो गया है। तो फर्स्ट इसमें आता है अपना स्टैंडिंग ऑन द हिल, वेविंग आउट ऑफ द विलेजर्स, पुटिंग हिज राइस स्टेक ऑन फायर, स्टैंडिंग नियर हिज विंडो। यानी कि पहला जो है क्या उसने पहाड़ी पर चढ़कर उनको सबको बताया। दूसरा वेविंग आउट टू द विलेजर्स, वेविंग आउट टू द विलेजर्स मतलब वेविंग लहराते हुए ग्रामीणों को बताया। या पुटिंग हिज राइस स्टेक ऑन फायर, क्या उसने जो है अपने चावल के ढेर में आग लगा देकर उनको जगाया, कि उनको बताया कि आपकी जो है एक वेव्स आने वाली है समुद्र की ओर से, जो कि आपको वहां से हटना है। या फिर उसने स्टैंडिंग नियर हिज विंडो, क्या ये आपने उसने अपनी खिड़की के पास खड़ा होता, है ना। तो जिसको समझ में आया इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा, आपको वॉल्यूम सही से नहीं आ रही है, तो आप इसका आंसर थर्ड वाला लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि उसने जो है ग्रामीणों को सूचित करने के लिए उसने क्या किया था कि अपने जो चावल के खेत थे उस चावल के जो ढेर थे उसमें उसने आग लगा दी थी, ताकि बाकी जो गांव वाले जो एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, उनको पता चल जाए कि कुछ हो रहा है, इसलिए वो भाग दौड़ के वहां पर आ जाए, वरना ऐसे तो उनकी बात नहीं सुनते थे, है ना। इसलिए इसका थर्ड आंसर रहेगा पुटिंग हिज राइस स्टेक ऑन फायर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है इसमें, which of the following traits does not describe Himanguchi? Which is following traits does not describe Himanguchi? यानी कि आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से लक्षण हैं, ट्रेड का मतलब लक्षण की जहाँ पर जो नहीं दिखाई देते, डिस्क्राइब नहीं किए जाते, इसके बारे में हिमांगुची जो है उसके बारे में ऐसे कौन से लक्षण है जो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया जाता, इसका वर्णन नहीं किया जाता है। तो मुझे बताइए कि क्या वो वाइस एंड सेल्फलेस था, है ना, कि वाइस मतलब बुद्धिमान या निस्वार्थ, या ओल्ड एंड वाइस, क्या वो जो ओल्ड बहुत पुराना और बुद्धिमान था। काइंड एंड हेल्पफुल, क्या वो दयालु और हेल्पफुल यानी कि सबको मदद करता था। और फोर्थ ऑप्शन है इसका कन्फ्यूज्ड एंड हेल्पलेस, क्या वो भ्रमित और असहाय था। तो ये आपको ऑटोमेटिक लग रहा है फोर्थ वाला पॉइंट। जैसे हमने सबसे पहले हमने इसको पढ़ा, सही से पढ़ा, स्टोरी को पढ़ा, उसके बाद ही हमको पता चला कि भाई हिमांगुची का बहुत व्यवस्थित व्यक्ति था, बुद्धिमान था, हेल्पलेस था, है ना, सॉरी हेल्पफुल था, है ना। तो सेल्फलेस था जो। अब जो फोर्थ वाला कॉन्फ्यूज्ड एंड हेल्पलेस जो है, कि वो भ्रमित और असहाय, यानी कि इसका वो गुण नहीं दिखाया इसमें, है ना, कि वो ऐसा व्यक्ति नहीं था। बाकी तीनों जो गुण थे उसमें, तो तीनों गुण आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, द एक्सप्रेशंस मतलब अभिव्यक्ति, है ना, कि when the villagers had revived implies that, when the villagers had revived implies that, revived का मतलब आपको बताया था कि जब वो वापिस से वो गांव बसता है तो वहां पर वो लोग क्या करते हैं, तो वापिस से जब गांव बसता है तो वो लोग उसका उस गांव का नाम उस व्यक्ति के नाम से रख लेते हैं, है ना, और उसका जो है क्या बनाते हैं
मंदिर बनाते हैं। तो पहला है इसमें नॉर्मल एक्टिविटी वाज है रिस्टोर्ड, रिस्टोर्ड मतलब एक नॉर्मल एक्टिविटी जो होती है सभी के द्वारा होती है वैसी हुई। हिमांगुची हैड बिकम रिच अगेन, और भी अच्छा। दूसरा पॉइंट है कि क्या हिमांगुची जो है वापिस से नया या अमीर व्यक्ति बन गया, है ना। फिर तीसरा क्वेश्चन है द सॉइल वाज फिट टू कल्टिवेटेड राइस। द सॉइल वाज जो है, जो किसी जो माँ की जो धरती है, माँ की जो चावल खेती है वो वापिस उपयुक्त हो गई है, यानी कि वापिस से चावल बोने के लिए, चावल लगाने के लिए वहां पर वापिस वो उपयुक्त हो गई है ना। और फोर्थ क्वेश्चन है विलेजर्स हैड ए फॉरगॉटन देयर सोरो। विलेजर्स है फोरगॉटन जो है सोरो, यानी कि वो ऊपर जो है क्या वो अपना सारा दुख भूल गए थे। नहीं, इसमें सबसे फर्स्ट वाला आंसर आएगा कि नॉर्मल एक्टिविटीज वर ए रिस्टोर्ड, ठीक है। ये इसमें फोर्थ वाला जो इसमें आ जाएगा, ठीक। अब वापिस से फोर्थ वाले में देखते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन अपना, द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेट्यूट टू हुमांगुचीज बाय। द विलेजर्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेजुएटेड टू हिमांगुचीज बाय, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है अपने से वापिस की जो है, ग्रेजुएट का मतलब आभार और एक्सप्रेस्ड का मतलब जताया, है ना, कि विलेजर्स ने किस प्रकार जो है उनका हिमांगुची का जो है आभार व्यक्त जताया है, किस प्रकार से उन्होंने कहा। तो कॉलिंग हिम ग्रैंडफादर, या building temple in his name, running up the hills और sacrificing the rice crop। तो calling him grandfather, क्या उनको ग्रैंड फादर बुला के उनका जो है धन्यवाद किया, आभार किया। बिल्डिंग द टेम्पल इन हिज नेम, क्या उनके नाम का उन्होंने क्या किया, मंदिर बनवाया। रनिंग अप द हिल्स, क्या वो पहाड़ी पर चढ़ गए। या सेक्रीफाइसिंग द राइस क्रॉप, क्या या उन्होंने जो है उसको अपने क्रॉप को सेक्रीफाइस किया, उनको बलिदान दिया। तो नहीं, इसका थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इसमें आंसर आ जाएगा इसका कि बिल्डिंग ए टेम्पल इन द हिज नेम, उनके नाम का मंदिर बनवाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन वापिस से लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द स्टोरी टीच अस, ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है। द स्टोरी टीच अस, ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है। तो रिमाइंड अलर्ट ऑल द टाइम, क्या हमें हर हर समय जो है क्या रहना चाहिए, रहना चाहिए वहां पर अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ठीक है। लर्न डिसेंट एंड मैनेजमेंट, लर्न डिसेंट एंड मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंध से सीखिए, निस्वार्थ, है ना। लर्न यानी सीखना है, डिसर्ट मतलब निस्वार्थ मैनेजमेंट, से निस्वार्थ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हर चीज का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो हमको सीखना है। केयर फॉर अदर्स सेल्फलेस, केयर मतलब सभी के जो है, सभी के भाव की कदर करना चाहिए हमको, सभी जो कह रहा है जो व्यक्ति कहता है उसकी सभी की बात माननी चाहिए। रिस्पेक्टेड वंस कम्युनिटी, है ना, उस हर समुदाय की हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसमें, अब इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसमें केयर फॉर द अदर्स सेल्फलेस, यानी कि हमको सभी के भाव की केयर करनी चाहिए। इसमें फोर्थ आंसर आपका थर्ड वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बनता है आज का हमारा, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। अब आपको जो है ये स्टोरी हमने पढ़ी है तो इसका टाइटल क्या रहेगा वो हमें बताना है। तो द वेव्स इन द सी, जो समुद्र की लहरें। द बर्निंग राइस फील्ड, जले हुए चावल की खेत। द सर रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स, सर रेस्क्यू का मतलब बचाव, सर है ना, कि जो है सर, जी। तो इसको नोट करना है क्या? नहीं नहीं, नोट नहीं करना है आपको। आप ये काम कीजिएगा, अभी आपको सिर्फ देखना है। अगर आपको नोट करना है तो आप मैं इसको वीडियो जो यूट्यूब पे अपन शेयर कर देंगे ना, ओके सर। अपने स्कूल के नाम से एक चैनल है उस पे शेयर कर देंगे, तो आप यूट्यूब से इसमें देख लेना। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको स्टोरी पैसेज वगैरह किस प्रकार से सोल्व करना है वो आप इसमें देख सकते हैं ना। तो अब इसमें सिक्स वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा द रेस्क्यू ऑफ द विलेजर्स, है ना, इसका ये आंसर है, ठीक है। तो आई होप मैं आप सबको जो है ये क्लास अच्छी लगी होगी।
छोटी है क्लास की, लंबा समय नहीं दे सकते अपन क्लास में। नेक्स्ट टाइम अगला जो है अगला पैसेज पढ़ेंगे, उसमें हमको पूरा बता देंगे। आपको जो ये स्टोरी वापस से एक बार हमको यूट्यूब पे देख लेना है और इसको एक बार और समझ लेना है, क्योंकि अभी जो है आवाज क्लियर नहीं आ पा रही होगी, आपको थोड़ी समझ में नहीं आ रही होगी ना। तो एक बार जो है आप वापस से इसको यूट्यूब पे या फिर मैं आपके स्कूल ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ समझ में आया रिंकू? सर। चलिए ठीक है।